वेलकम बैक एंड वेलकम टू फॉरेक्स मिनियंस। आज के इस वीकली वेबिनार में हम ये स्टडी करेंगे कि फेयर वैल्यू गैप को कैसे ट्रेड करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है और एमएसएस को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो होपफुली सब स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीकली वेबिनार। आज हम 2 से 3 सेशन करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम ये स्टडी करेंगे कि टॉप डाउन एनालिसिस कैसे होता है। उससे नेक्स्ट हम सेशन की लिक्विडिटी और सेशन को कैसे ट्रेड करते हैं वो भी स्टडी करेंगे। लेकिन ये 3 सेशन है तो हम इसको वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फेयर वैल्यू गैप और एमएसएस को कैसे ट्रेड करना है। फेयर वैल्यू गैप की वीडियो देख ली है, तो जब मैं उसमें आता हूँ चार्ट के ऊपर तो एकदम ही कुछ गायब हो जाता है सब कुछ। आप समझाते हैं, ऐसा लगता है इतना इजी हो गया सब कुछ, लेकिन जब चार्ट पर आते इतना मुश्किल हो जाता है। अच्छा शहरियार भाई, कौन सी चीज समझ नहीं आ रही फेयर वैल्यू गैप में? यार देखिए, फेयर वैल्यू गैप में जो आपने समझाई है ना कि लिक्विडिटी उसने जो स्वीप किया होगा हमें उसको मार कर लेना है, और उसकी जो नीचे लो ब्रेक हुई होगी और उसकी आवाज आ रही है। जी जी आ रही है, आपकी आ रही है। तो उसकी उसकी लो ब्रेक को जो जिसने ऊपर यानी बाय की कैंडल को ब्रेक किया हुआ है और नीचे उसने यानी नीचे क्लोज कर दिया, फिर हमने उसको अगली कैंडल अगली वीक के साथ मार्क कर लेना है। वो तो बिल्कुल समझ आ गई जैसे आपने बिल्कुल समझाया हुआ, लेकिन जब हम चार्ट के ऊपर आते हैं चार्ट के ऊपर ही नहीं समझ आती हमने कौन सा फेयर वैल्यू गैप लेना है। चले ये देखें, फेयर वैल्यू गैप फाइंड करना इतना कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले देखें कौन सी लोएस्ट कैंडल है, यहाँ से आपने बैक साइड पे फाइंड करना है ना, और हमने पीओआई के लिए फाइंड करना था फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अभी सबसे पहले मुझे ये एक लो नजर आ रहा है, ये वो कैंडल है जिसने प्रीवियस हाँ कैंडल जी, की है। ठीक है, अब फेयर वैल्यू गैप का बिल्कुल। क्या तरीका है? अच्छा, ये अगर ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं ना, ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं आप, तो ये ना हॉरिजॉन्टल रे होती है एक, ये वाली लाइन मैं इसको यूज करता हूँ। इसको पकड़ने, इसकी वीक के टॉप पे लगा दें इसको। ठीक है, अब दूसरा, इसके नेक्स्ट वाली कैंडल को छोड़ना है और उससे अगली कैंडल की जो वीक है उसको मार करना है। तो इसकी वीक नहीं है, तो फिर भी अगर इसका फेयर वैल्यू गैप देखना है यहाँ, वो ये वाला बनता है। ठीक हो गया, ठीक हो अब गया। ये फेयर वैल्यू गैप है। अब लेकिन एक एक ये भी चीज है, ये जो इतनी बड़ी कैंडल है, ये देखें। ठीक है, इसमें ये वाला जोन देखें, इसकी विक से लेके और इस कैंडल की विक के दरमियान तक यहाँ कोई भी सेल बाय नहीं हुआ। ठीक है, ये सारी क्या है, ये लिक्विडिटी वाइड है, ये देख रहे हैं आप। ठीक, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, फेयर वैल्यू गैप मार करने के लिए हमेशा जितना नैरो करेंगे, बेसिकली ट्रेडिंग में जो सबसे बड़ा है ना, मतलब कह लें कि एनालिसिंग टूल या एक ट्रेडिंग प्लान, उसमें यह रिस्क मैनेजमेंट। अब जो बात कर रहा हूँ कि अगर मैं, एक ये फेयर वैल्यू गैप है इस लाइन से लेके इस लाइन तक, और एक ये वाला है। अब अगर मैं इसको चूज करूं तो यहाँ मुझे नहीं पता मैंने एंट्री कहाँ लेनी है। ठीक है, इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप है। अच्छा, फेयर वैल्यू गैप का बेसिकली पर्पस क्यों है, हम इसको क्यों यूज करते हैं, ये तो सबको पता है ना। फेयर वैल्यू गैप क्यों यूज करते हैं? हाँ जी, फेयर वैल्यू गैप इसलिए यूज करते हैं या इसलिए यूज होता है क्योंकि इसमें मार्केट ने सारी की सारी वन साइडेड रन की होती है, ये वाली। तो इसका क्या मतलब है, इसमें बाय साइड मार्केट गई है, सेल साइड नहीं आई। सेल साइड जब नहीं आई तो वो वाली सारी लिक्विडिटी इसमें पेंडिंग होती है। ठीक है, तो ये बाय साइड गई है ब्लू लाइन, ठीक है, ब्लू कैंडल। तो यहाँ कोई बेरिश कैंडल नहीं है, इसका मतलब यहाँ सेल साइड की लिक्विडिटी है। इसलिए मार्केट, क्योंकि मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, इसलिए फेयर वैल्यू गैप ट्रेडेबल होता है, क्योंकि उसके अंदर लिक्विडिटी होती है। उसको हम कहते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है ना। अब फेयर वैल्यू गैप यहाँ मार्क कर लिया आपने, इसके पीछे अगर कहीं मार्क करना हो, फॉर एग्जांपल ये वाली वो कैंडल है जिसने, एक सेकंड, ये कैंडल है लिक्विडिटी ली है, लेकिन इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी जो विक है, इसके ऊपर कोई गैप है, नहीं है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट कैंडल के हाई को देखेंगे, नहीं है। फिर ये था, इस कैंडल से लेके अगर मैं इसको दूसरे तरीके से मार्क करूं, इसकी विक के टॉप से इसकी विक तक, है ना, ये एक फेयर वैल्यू गैप था, ये वाला। कलर मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम।
सर साकिब मंजूर बात कर रहा हूँ। सॉरी सर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। इसी रिलेटिव एक क्वेश्चन है सर, अगर आप अलाउ करें तो पूछ सकता हूँ, जो आप एफवीजी की बात कर रहे हैं। जी जी पूछे। सर अभी आपने ये एक बात की है कि ये जो लिक्विडिटी वाइड है, इसको मार्केट लेने आती है क्योंकि इसमें सेल साइड की लिक्विडिटी पड़ी होती है सर। तो जी रिलेटिव सर एक क्वेश्चन जेन में आया है कि ये जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 आवर का एफवीजी मैंने ड्रॉ किया है सर, और इसको जिस वक्त मैं छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूंगा तो ये एफवीजी कम भी होता जाएगा और इसमें जो लिक्विडिटीज है वो मुझे नजर भी आती रहेंगी सर। ऐसा ही ऐसे ही है। है ना? ऐसा ही है। तो मैं फिर उस, वैसे एक है कि मैं इतने बड़े एफवीजी की बजाय एक छोटी छोटी लिक्विडिटीज इनको क्यों नहीं मार्क कर लेता कि हर लिक्विडिटी पे मुझे नजर आए कि मार्केट ने क्या रिएक्शन किया है। ये देख, मैं अभी यही बता रहा हूँ कि देखें ये एक लिक्विडिटी वाइड है इतनी बड़ी। अब इसको ट्रेड करने से अच्छा है कि ये जो नीचे फेयर वैल्यू गैप है ना, ये वाला, ये ट्रेड कर ले बंदा, इसका वेट करे। ठीक है, जब मार्केट यहाँ आए, ठीक है, मार्केट यहाँ आए इस पॉइंट पे, यानी पहले इधर, फिर वो इसमें टैप करे और फिर एक एमएसएस शो करे। ठीक है, अब ये ट्रेडेबल है। यहाँ मार्केट कुछ ऐसा ऐसा सिनेरियो बना। ठीक हो गया सर, बात की समझ आ रही है। हाँ तो जी, सर इसमें ये, अब जो जी दूसरा सर आपका इसमें क्वेश्चन है, ये इतनी बड़ी जी लिक्विडिटी सर, वाली है। अब ये 1 आवर जी को सर, मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है ना। अब मैं इसको लेके जाता हूँ M15 पे। ठीक है, अब ये देखें, अब इसमें दो फेयर वैल्यू गैप्स हो गए। ठीक है, एक वो जिसको मार्केट ट्रेड कर चुकी है, ये देखें मार्केट यहाँ से ऊपर गई, इस फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड किया, ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप था, वैलिड था, मार्केट ने एक रिएक्शन शो किया। ठीक है, अब दूसरा फेयर वैल्यू गैप किधर है? अगर हम M15 की बात करें तो वो बनता है इसकी विक से इस वीक की लो तक। ठीक है, अब मैं इसको खत्म कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अब ये दूसरा फेयर वैल्यू गैप है। अब मैं अगर M5 पे जाता हूँ तो ये और नैरो हो जाएगा, मतलब उसमें ज्यादा बन जाएंगे। इसमें एक ये लिक्विडिटी वाइड रह गई है जो काफी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद आप M3 पे चले जाएं, M1 पे चले जाएं, लेकिन इसको जितना छोटा करते जाएंगे वो आपकी बात सही है, फेयर वैल्यू गैप उतना नैरो होता जाएगा। क्यों? क्योंकि फेयर वैल्यू गैप लिक्विडिटी वाइड की रिफाइंड फॉर्म होती है। ठीक है ना। ठीक हो गया सर। हाँ। लेकिन सर ये क्या वैसे एक बात है कि ये जरूरी तो नहीं होता कि मार्केट 100% इसको टैप करे, बाज़ औक़ात 50% से भी मूव कर जाती है एफवीजी से सर। मैंने ये जो नोट किया है कि सर मैंने अगर एफवीजी ड्रा, जी जी, हमारा रूल भी यही है। आपने एफवीजी वाला लेक्चर अगर देखा, उसमें मैंने रूल भी यही बताया है कि 50% से आपने ट्रेड लेनी है इसकी। ठीक हो गया सर, ठीक है, थैंक यू। चाहे हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है, या कोई भी पीओआई है, वहां हम 50% तक वेट करते हैं। ठीक है, और 50% के बाद हम अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच सर। चलें सर, बहुत शुक्रिया। चलें, आज आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ। थोड़ी सी फेयर वैल्यू गैप सबको पता है मेरा ख्याल है, और सबको समझ भी आ गया फेयर वैल्यू गैप की। अगर नहीं आई तो बता दें, फिर इस पर डिस्कशन कर लेते हैं फर्दर। क्लियर है सर, आपने जिस तरह बताया समझ आ गई है सर। चलें, मैं अब आपको बताता हूँ, एक और चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देख, ये एक फेयर वैल्यू गैप था, ये वाला। अच्छा, अब ये देखें, ये एक फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट ऊपर आई, मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड किया, नीचे आ गई। ठीक है, लेकिन जब मार्केट दोबारा इस फेयर वैल्यू गैप को, यानी ये फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट जब दोबारा इसको ट्रेड करके ऊपर जाती है ना, इसको ब्रेक कर देती है, तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना, इसको मैं दूसरे तरीके से हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला जोन, सेम वही फेयर वैल्यू गैप, जब मार्केट इसको ब्रेक करती है तो इसका मैं कलर भी चेंज करता हूँ। ये देखिए, जब मार्केट इसको ब्रेक करती है तो इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड एफवीजी। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करता हूँ आपको समझा। पॉइंट समझ आया आपको?
सर पॉइंट जहाँ तक समझ आया वो ये समझ आया कि बात ऐसे कर रहा हूँ जो कि रिलेटिव नहीं, शायद नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये सर वो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन गया। वो तो इसको हमने इन्वर्टेड एफईजी कह दिया, या हाँ हम कह जी। सकते हैं कि ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया, तो हम इसको ये कंसिडर। जी जी। हाँ जी, ये मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि बजाय इसके जी हम सर। 20 नाम याद रखें, क्योंकि ट्रेडिंग में जितनी सिंप्लिसिटी हो ना उतनी बेहतर होती है। ये दुरुस्त सपोर्ट फरमा रहे हैं। रेजिस्टेंस, ठीक है, सप्लाई बिकम डिमांड, स्लिप एंट्री, डिमांड। स्लिप जोन, ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ये सारी चीजें अगर आप इनको क्लोजली स्टडी करें ना, तो सिर्फ वो चीजें जहां मार्केट लिक्विडिटी लेती है और जहां से लिक्विडिटी को क्रॉस करती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया सर। जब मैं 2019 में आईसीटी को स्टडी करना शुरू किया ना, तो मैं भी जी सर। इस तरह ही करता था कि ये मेरा रिजेक्शन ब्लॉक है, ठीक है, ये वाला जोन, ठीक है, उसके बाद ये मेरा ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ये मेरा मिटिगेशन ब्लॉक है। तो ये शुरू में मैंने बड़े नाम याद किए हैं। यही चीजें ना, 3 चीजें जिनकी आप बात कर रहे हैं, रिजेक्शन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, और ये क्या है, मिटिगेशन ब्लॉक। मिटिगेटेड। बिल्कुल सर। ऐसा ये 3 नाम है। लेकिन अगर मैं अब इनको सिंपली वे में बताऊं, सारी चीजों के नाम रखने के बताए, ये देखें, ये वो हाई है जिसने लिक्विडिटी ली है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा है कभी कभी आपका ब्रेकर ब्लॉक कामयाब नहीं होता, कभी कभी मार्केट उसको लीव कर जाती है। बिल्कुल सर। उसकी रीजन यही होती है कि वहां हमारे पास एक्सपेंशन नहीं होती। पॉइंट समझ आया आपको? ये जी देखें, जी सर। जी सर। यही वो रूल है जो हमने स्टडी किए हैं, इसके अलावा हमने कुछ स्टडी नहीं किया। ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। इसमें क्या है, सर जी सर। ये इंड्यूसमेंट है। और अगर ये सर आपने ये इंट्राडे वो स्कैल्प जो सेटअप में भी यही समझा। देखें, सर वैसे जी ये जो सर। पैटर्न है ना जी, मैं क्वेश्चन भी अभी लेता हूँ, 1 सेकंड जरा वेट कर। ये देखो, मैं इसको थोड़ा सा ना और तरीके से मॉडिफाई करने लगा। अच्छा, अब ये क्या है, इसमें अब डिफरेंट सर नाम ये है। जो जी सर। अब इसमें मैं आपको नाम बताता हूँ। पहला, आप इसको क्यूएमए लेवल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक एमपीएल लेवल है, मैक्सिमम पेन लेवल है, ठीक है ना। जो क्यूएमए लेवल को ट्रेड करते हैं उनको पता है ये एमपीएल लेवल है, ऐसा ही है। ठीक है सर। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये हो गया जो क्यूमोडोस लेवल को ट्रेड करते हैं। अब हम बात करते हैं सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडर की। अब ये क्या है, ये है जी डिमांड बिकम सप्लाई, फ्लिप जोन एंट्री, सप्लाई। बिल्कुल ठीक। सर। अच्छा, अब जो आईसीटी ट्रेड करता है वो क्या कहेगा, ये है जी मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है सर। ठीक है। यही नाम है ना, मतलब नाम डिफरेंट है, कंसेप्ट पीछे क्या है, कंसेप्ट दो ही है, मार्केट लिक्विडिटी ले और एक्सपेंशन करे। ठीक हो गया सर। मतलब ये जी प्लीज बोलिए। सर, मैं ये कह रहा हूँ सर, ये आईसीटी के हॉल से टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इतनी नॉलेज नहीं है सर। एसएमसी को थोड़ा बहुत समझता हूँ सर। ये जो आपने सेटअप डिजाइन किया था और ये इंट्राडे का सेटअप दिया सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी के नाम से, बाय जोन सेल जोन, ये मैंने ड्रा किए सर इस वीक में, और ठीक मुझे है, बड़े जिसे कहते हैं कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इसका। एनजेडी यूएसडी में भी मिला, एयूडी यूएसडी में भी मिला। लेकिन एक चीज में थोड़ा सा मेरा जहन था कि जब भी अब इस हवाले से दोबारा वेबिनार होगा तो एक सवाल सर से पूछूंगा, वो आपने इसको क्लियर भी कर दिया। जैसे कि सर ये अभी लिक्विडिटी स्वीप हुई है तो ये मेरा बन गया सेल जोन, ठीक हो गया ऊपर सर। अब इसके बाद हमने ये कहा था कि जी ये एक्सपेंशन फेज होगा, और एक्सपेंशन फेज में एफवीजी भी होगा सर। तो मेरे पास जो है आगे ऐसे भी मार्केट में मुझे सेटअप नजर आए कि जिनमें ये एफवीजी यहाँ पे नहीं था, यानी ये एक्सपेंशन नहीं थी, बल्कि उसके बाद मार्केट ने मूव कर लिया वापस उसी जो है उसमें गई, सप्लाई में गई, फिर मार्केट नीचे आई, उसने नीचे आके कहीं एफवीजी छोड़ा है सर थोड़ा सा। ठीक। तो वो थोड़ा सा मैं उसमें कंफ्यूज था कि आया हम उसी को लेंगे जिसमें कि एक्सपेंशन हमें ऊपर से मिले, लेकिन अभी ये जब आपने ड्रॉ किया तो इससे मुझे ये क्लियर हो गया कि भाई एक्सपेंशन में एफवीजी कहीं पे भी हो। अब ये हाँ जिस जी, तरह अगर हम इसमें बात करें तो ये सप्लाई जोन के बाद आईडीएम से ऊपर जो एफईजी यहाँ पे बन रहा है, जी उस एफईजी को मार्केट ने आके ट्रेड किया और वापस जो है उसने सप्लाई को टच किया और नीचे आ गया सर। हाँ जी, तो ये मुझे इस चीज से मजीद भी क्लियर हो गया सर। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, क्वेश्चन जो था वो हो गया सर।
तो 70 to 75% आपको अच्छी रेशियो मिलती है। लेकिन अगर आप ये सारे रूल्स फॉलो करें, और दूसरी चीज मैं आपको थोड़ी सी यहाँ एक और ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक सेटअप बना है, ये सेटअप ज्यादा सक्सेसफुल तब होगा जब मार्केट कुछ ऐसे एक सेकंड, होपफुली आपको आंसर मिल गया। ये सेटअप इस सिनेरियो में ज्यादा अच्छा वर्क करता है जब मार्केट आपकी ट्रेंड के डायरेक्शन में हो, फिर ज्यादा वर्क करता है। जी सर, बिल्कुल पहला दुरुस्त पॉइंट, फरमा रहे हैं सर। हाँ जी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, अब मैं इसको, सर इसमें तो आसान बात ये, जहां तक मैं समझूं वो ये समझूं कि सेल ट्रेंड में अगर हम सेल जोन ही फाइंड करें तो समझदारी की बात है, बनिस्बत इसके कि हम बाय जोन उसमें फाइंड करते फिर रहे हो सर। बिल्कुल ऐसा ही हम क्या हम काउंटर ये कह ट्रेंड, जी काउंटर ट्रेंड हम ट्रेड तब ले सकते हैं जब ऐसा सिनेरियो। इसका क्या मतलब है कि जब मार्केट आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर चुकी है और नीचे आपका कोई पीओआई जोन है यहाँ पे, ठीक है, और ऊपर टॉप पे कहीं आपको ऐसी कोई स्ट्रेंथ मिले, इंडिकेशन मिले, जहां ये जो एमएस है, एमएसएस, ये फर्स्ट इंड्यूसमेंट के नीचे बने, यानी ये फर्स्ट इंड्यूसमेंट हो और वहां एमएसएस हो जाए, तो फिर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं अपने पीओआई जोन तक। फिर क्या होगा, फिर आपको यहाँ से दोबारा एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, ये कुछ ऐसा सर सिनेरियो। यहाँ पर एक चीज पूछना था सर। अभी समझो जी ऊपर का तरफ जो आपने अप ट्रेंड डायरेक्शन जो ड्रॉ किया ना, जी जी ये जो टाइम फ्रेम में है ना, जी सेम टाइम फ्रेम में ऊपर सेटअप बहुत कम मिलता है, क्योंकि वहां पर एमएसएस ढूंढने के लिए एक स्टेप नीचे आना पड़ता है, तभी जगह क्लियर दिखता है। सर वैसे सवाल बात बड़ी टेक्निकल की है शुभंकर भाई ने सर। मैं बोल रहा था सर, जैसे कि अगर समझो 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है जो अप ट्रेंड में है, कंटिन्यू जी, हायर ठीक हाई है, बना रहे, ठीक है, तो इसका इसका जो करेक्शन वेव है, जो जी जी रिट्रेसमेंट वाला, जी अगर हम 4 आवर में ही सारे सेटअप ढूंढने जाएंगे ना, जी, तो बहुत कम मिल पाते। वहां पर ठीक है, एक टाइम फ्रेम नीचे जब आते हैं ना, जी जी, तभी जाके हमें ये सारे क्लियर दिखेगा। ऐसा मुझे मतलब फील हो रहा है। ऐसा ही है मिथुन, इसीलिए हम 3 टाइम फ्रेम यूज करते हैं। आपने जब भी मेरी पोस्ट देखी है, मैं H4, H1 और M15 कहता हूँ, ठीक है, और M5 बहुत, अगर आपने किसी ने एंट्री रिफाइन करनी हो तो आप कर सकते हैं। क्योंकि मेरे जो एसएमसी ट्रेडर होते हैं ना, जितने भी एसएमसी ट्रेडर हैं, उनको सबसे बड़ा जो कह लें कि एक फीवर होता है ना, वो ये होता है कि स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम पे क्विकेस्ट एंट्री फाइंड करना। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ H4 पे, आपने जिस तरह ये H4 का पीओआई फाइंड किया आपने, और अगर आपको H1 पे या M15 पे इस तरह की कोई एंट्री मिलती है, तो आप उसको H1 या H4 के पीओआई जोन तक पहले टारगेट कर सकते हैं इजीली। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? मेरा ख्याल है फेयर वैल्यू गैप सबको मार्क करना आ गया है। फेयर वैल्यू गैप को मार्क करने का मैं आपको क्या बताता हूँ, जो सबसे अच्छा जो मैं समझता हूँ, जिसकी मैं एग्जांपल, ये यूएसडी जेपीवाई ओपन है, चले मैं इधर से स्टार्ट कर देता हूँ। ये देखिए, जितना आपका हाई टाइम फ्रेम होगा ना, उतना अच्छा मतलब आपकी वो उतना सिग्निफिकेंट आप मार्किंग कर लेंगे। जिस तरह ये एक मैंने लेवल मार्क किया है, ठीक है ना, तो यहाँ अगर आप देखें, जिसकी मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये देखिए, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दी मार्केट ने, तकरीबन ये 750 पिप्स की मूव है यहाँ तक, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन ये मंथली का फेयर वैल्यू गैप था, वो कैसे, ये आपके सामने मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ दोबारा। ये देखिए, इस कैंडल की विक से लेके इस कैंडल की बॉडी के इस कैंडल की विक के ऊपर तक ये सारा फेयर वैल्यू गैप था। अब जब इसको आप H4 पे जाके देखेंगे ना, तो मे भी आपको यहाँ कोई खास फेयर वैल्यू गैप नजर ना आए। इसको मैं, ये देख रहे हैं, इस फेयर वैल्यू गैप में मार्केट काफी ट्रेड की है, लेकिन वो मंथली का लेवल था, मंथली का लेवल ये बनता था इस पॉइंट पे, ठीक है। अब अगर मैं इसको मंथली के साथ वीकली पे लेके जाऊं साथ, लास्ट टाइम क्योंकि ये वेबिनार में एग्जांपल डिस्कस की थी, तो यहाँ देखें, यहाँ हमारा फेयर वैल्यू गैप यहाँ से बनता है। अच्छा, इस ये थोड़ा सा टेक्निकल है, सबको, काफी लोगों को समझ आ गया होगा। फेयर वैल्यू गैप मैंने यहाँ से मार्क किया है, यहाँ से नहीं किया। क्यों सर? क्योंकि उसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई हुई है। क्योंकि ये हमारी, नहीं, ऐसा भी इनसाइड बार है वो। ये इनसाइड बार है, ये हमारी हाईएस्ट कैंडल है, ठीक हो गया सर, ठीक है। ठीक है। हमेशा जो फेयर वैल्यू गैप है, वो आपने हाईएस्ट कैंडल देखनी है, उसके नीचे नहीं है तो उससे अगली कैंडल, अगर ये ऐसा होता, फॉर एग्जांपल अगर ये सिनेरियो ऐसा होता,
कुछ ऐसे, तो फिर ये फेयर वैल्यू गैप मैं यहाँ से मार्क करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह फेयर वैल्यू गैप मार्क करते हैं। हाई टाइम फ्रेम से मार्किंग शुरू करें, लो टाइम फ्रेम पे रिफाइन कर दें, लेवल अपने मार्क कर लें, जिस तरह 1 2 3 लेवल, जहां आपको मार्केट MSS दे वहां आप अपनी एंट्री फाइंड कर लें। ठीक है सर मींस हम फेयर वैल्यू गैप पे भी एंट्री बना सकते हैं और ऑर्डर ब्लॉक पे भी, दोनों पे, जहां पे हमें MSS मिलेगा। जहां पे मार्केट पहले आपको रिएक्शन दे दे, जैसे यहाँ देखें तो मार्केट ने पहले कहाँ रिएक्शन दिया है, ये मार्केट ने स्वीप किया, स्वीप करने के बाद मार्केट ने इसको स्वीप किया, इसको स्वीप किया, इसको स्वीप किया, फिर ऊपर गई, ये वापस आई। अब यहाँ आके ये क्या हो गया, स्वीप बेस्ड चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अब जब मार्केट नीचे आई है, अब आप अपना इस एरिया में कोई POI जोन फाइंड करें, इस चेंज ऑफ कैरेक्टर से ऊपर तो उस पे एंट्री ले लें। अब जब इतना ज्यादा मार्केट इतना ज्यादा मैस क्रिएट करती है, कहां पर हो सकती है? सॉरी मैंने कहा सर परफेक्ट एंट्री मतलब हमें कहाँ मिल सकती है, FVG पर या ऑर्डर ब्लॉक पर? सर परफेक्ट एंट्री ये बताना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जहां आपको मार्केट सबसे पहले रिएक्शन दे दे, 5 मिनट पे आप चेक कर लिया करें। अगर आपका हाई टाइम फ्रेम H4 है तो M15 पे चेक कर लें, अगर आपका हाई टाइम फ्रेम H1 है तो M5 पे चेक कर लें। थर्ड टाइम फ्रेम जो आपका जो भी हो, ग्रुप में छोटे छोटे मैं मैसेज करता रहता हूँ एट एवरीवन करके, वो मैसेज पढ़ने वाले होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए गाइडेंस होती है। अभी देखिए मार्केट ने यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, ये लो था, इस हाई से इस लो तक मैंने मार्किंग की, वापस ये 50% ऊपर से आई डिस्काउंटेड जोन में, और हमारा सेल यहाँ से अच्छी सेल बन गई। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर ये आपने FEG की बात की, इससे रिलेटिव तो नहीं है टॉपिक, मतलब अगर ये एंड हो जाता है तो फिर थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा सर कि अगर कुछ एंट्री मॉड्यूल्स पे अगर आपकी बात हो जाए तो ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सर, क्योंकि मैंने ये चीज नोट की है कि मतलब POI में मार्केट आई भी, जो मैंने चाहे ऑर्डर ब्लॉक की बेस पे फाइंड किया था या अनमिटिगेटेड वीक की बेस पे फाइंड किया था, तो फिर मैं उसे देखता रहा और मेरी आंखों के सामने जा भी रहा है, मैं नोट भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये फेयर है कि भाई कहीं हो सकता है मार्केट ऊपर ना जाए। वो फिर जिस वक्त बिल्कुल नीचे गया तो सेंटर से मैंने कहा यार बस अब तो इसने नहीं जाना, फिर जाके मैंने एंट्री ले लिया। तो ये मुझे थोड़ा सा था कि अगर किसी वक्त सर से बात हुई तो ये कहूंगा कि सर थोड़ा सा अगर टाइम हो तो ये कौन सा पेयर था? एंट्री सर मैं तो वैसे यूरो USD और NZD USD को सर ज्यादातर कर रहा हूँ, गोल्ड से डरता हूँ। अच्छा, मुझे जो मेरे मेंटोर ने सबसे पहले जब मैंने ट्रेडिंग में जहां से प्रॉफिट बनाना शुरू किया था, वो ये वाली स्ट्रेटजी थी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मैंने सोचा था कभी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन ये वो स्ट्रेटजी है जो रिटेल ट्रेडिंग बेस है, लेकिन स्टिल जो जिन लोगों को कुछ समझ नहीं आता ना, वो ये स्ट्रेटजी बड़े आराम से ट्रेड कर सकते हैं। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ। अभी ये देखें, ये मार्केट बुलिश जा रही है, तो मेरे मेंटोर ने मुझे कहा था अगर आपकी इम्पल्स अप साइड पे है तो बाद में करेक्शन मार्केट लो साइड पे देती है, कुछ ऐसे। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना, इसकी मार्किंग करनी है। मार्किंग वो इस तरह करवाते थे, 0 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा, अब मार्केट जब 5 बना लेती है ना, यानी जहां आपकी इंपल्स खत्म होती है वो 0 है, 1 2 3 4 5। अच्छा, जब वो इंपल्स बनाती है तो जो आपके 1 और 3 के जॉइंट्स हैं, यानी जिनको हम ट्रेंड लाइन जिस तरह ड्रा करते हैं, ये वाली, ठीक है, और उसके बाद ये, ठीक है, ये आपका बनता है फ्लैग पैटर्न। जो फ्लैग पैटर्न ट्रेडर हैं, या बुल फ्लैग कह लें, इसे इम्पल्सिव फ्लैग कह लें, कुछ भी कह लें, तो ये वो फ्लैग बन रहा है। तो उसमें क्या था कि जब मार्केट इम्पल्स के अगेंस्ट नीचे आती है तो वो दोबारा इम्पल्स के डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, ये उन्होंने मुझे पहली स्ट्रेटजी सिखाई थी। अच्छा, फिर उन्होंने दूसरी चीज मुझे चीज सिखाई थी, वो ये थी कि अगर मार्केट इम्पल्स की फॉर्म में ऊपर गई है, ठीक है, अब उसके बाद मार्केट क्या करती है, उसके बाद मार्केट दोबारा अच्छा, जब मार्केट इम्पल्स बनाती है और इम्पल्स की डायरेक्शन में ही करेक्शन होती है, यानी अगर इम्पल्स ऊपर है और करेक्शन भी ऊपर की तरफ है, तो ये एक रिवर्सल की इंडिकेशन होती है। ठीक है, ये दो पैटर्न उन्होंने मुझे सिखाए थे। अब इसको ट्रेड करने का जो उन्होंने मुझे तरीका बताया था, उन्होंने कहा कि अगर इम्पल्स के अगेंस्ट आपकी डायरेक्शन है, सॉरी करेक्शन है, तो मार्केट दोबारा इम्पल्स की फॉर्म में जाएगी, और अगर इम्पल्स की डायरेक्शन में ही आपकी करेक्शन है
तो मार्केट आपको रिवर्सल दे सकती है। ये पहली चीज उन्होंने मुझे बताई। फिर मैंने इलेट वेव को स्टडी किया, फिर आईसीटी को, फिर एसएमसी को, काफी चीजें स्टडी की। अब इसको हम देखते हैं चार्ट के ऊपर, ठीक है। ये देखें, ये आपके सामने, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। ये देखिए, ये एक इम्पल्स बनाई है मार्केट ने। इम्पल्स के बाद आप इस चीज को चेक करें, अगर ये जो इसकी करेक्शन है, ठीक है। अब ये करेक्शन देखें, ये इम्पल्स है और इम्पल्स के अगेंस्ट करेक्शन आई है, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट अपने आप को इम्पल्स की फॉर्म में ऊपर मूव किया उसने। अच्छा, फिर ये वाली इम्पल्स है, इम्पल्स के बाद दोबारा मार्केट ने देखें इम्पल्स के अगेंस्ट करेक्शन की है, फिर ये ऊपर गई है। लेकिन अब मैं जो अगली बात आपको बताने लगा हूँ, जब ये पैटर्न फेल होना शुरू हुआ ना, क्योंकि समटाइम ये पैटर्न फेल होता है, बल्कि फिर काफी बार फेल होना शुरू हो गया, जिसकी एग्जांपल आपके सामने इसी एक पेज के ऊपर है। अगर आप देखें तो मिल रही है कि ड्रॉ करूं? ये देख, ये हाँ, इम्पल्स नीचे आई, इम्पल्स के अगेंस्ट डायरेक्शन थी इसकी करेक्शन, लेकिन मार्केट फिर नीचे वापस नहीं आई। तो इस वजह से मैंने इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करना छोड़ दिया। इस वेबिनार के रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे अपना क्वेश्चन इस ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप या डिस्कॉर्ड ग्रुप के ऊपर भी अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक विश यू गुड लक एंड हैप्पी ट्रेडिंग।